गुड मॉर्निंग गाइस। कल मॉर्निंग में 3:30 बजे मैं चला था बल्लभगढ़ फरीदाबाद से अपने घर से आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए, और 7:30 बजे के आसपास मैं पहुंचा हूँ पिथौरागढ़। तो ये पिथौरागढ़ में मैंने नाइट स्टे किया है, तो आपको दिखाता हूँ पिथौरागढ़ कितना खूबसूरत है। तो यहाँ से आप देखो, इधर ये 2nd फ्लोर है जहाँ पे हमने नाइट स्टे किया है, और यहाँ से सामने का सीन देखो पिथौरागढ़ का। ये सामने देखो, बहुत ही खूबसूरत है, पूरा शहर है ये। इस समय 5:30 बज रहे हैं और ये सुबह 5:30 बजे का नज़ारा है। ऊपर आकाश में बादल छाए हुए हैं, रात को बारिश भी हुई है यहाँ पे। ये पूरा रोड गीला है। ये मेरी बाइक पीले रंग की मैटिनो बाहर खड़ी है। बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत है पिथौरागढ़। और आज हम यहाँ से चलेंगे धारचूला के लिए, और फिर धारचूला एक्सप्लोर करके हम आगे बढ़ेंगे आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए। तो गाइस, पिथौरागढ़ के इस होटल मंगलम में मैं रुका था रात को। करीब 8 साढ़े 8 बजे हमने यहाँ पे चेक इन किया था, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं धारचूला के लिए। तो टाइम काफ़ी हो गया है, करीब 11 बज चुके हैं। हमें ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है। देखते हैं कब तक हम धारचूला पहुँचते हैं, और फिर वहाँ से हम आगे की यात्रा तय करेंगे। तो पिथौरागढ़ को करते हैं टाटा बाय बाय और आगे बढ़ते हैं धारचूला के लिए। पिथौरागढ़ काफ़ी बड़ा है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि भाई कुमाऊं में भी इतना बड़ा एरिया हो सकता है। बहुत बड़ा है ये। अगर आप राइट में देखोगे, यहाँ पे भी, इधर से भी काफी कम दिखाई दे रहा है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ऊपर गया था, तो वहां से बहुत बड़ा नजारा था इसका, पिथौरागढ़ का। बागेश्वर है 160, थल 57। ये यहाँ का लगता है टैक्सी स्टैंड है। पिथौरागढ़ में भी गर्मी बहुत है, हालांकि यहाँ पे बीच बीच में कहीं भी बादल छा जाते हैं, बारिश हो जाती है सडनली, फिर बारिश होती है, फिर से धूप निकल आती है। तो इस टाइप से होता रहता है, लेकिन गर्मी तो है यहाँ पे भी। तो मैं जा रहा हूँ धारचूला के लिए, और धारचूला से पहले आएगा जौलजीबी। तो पिथौरागढ़ से जौलजीबी की दूरी है 66 किलोमीटर। भाई साहब क्या नज़ारे हैं यार, ग्रीनरी देखो यहाँ पे। ओ भाई साहब, अरे भाई ये यार ट्रक बच के निकलना पड़ेगा इससे। भाई साहब क्या रोड है और क्या एटमॉस्फेयर है। हालांकि अभी भी गर्मी तो है, लेकिन क्योंकि पेड़ पौधे भी हैं तो गर्मी उतनी लग नहीं रही बॉडी पे। भाई क्या सीन है यार, आसमान देखो कितना क्रिस्टल क्लियर है। जब हम पिथौरागढ़ से आगे की तरफ निकलते हैं तो आबादी लगभग ख़त्म सी हो जाती है, लेकिन छिटपुट घर हमें दिखाई देते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे राइट में भी हल्का सा, बहुत ज़्यादा घर तो नहीं है। इस राइट साइड में थोड़े बहुत घर दिखाई दे रहे हैं अभी भी, लेकिन जैसे जैसे हम जौलजीबी के लिए आगे बढ़ेंगे ये आबादी भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और फिर देखते हैं जौलजीबी में कितने घर मिलते हैं हमें। यार यही तो ब्यूटी है पहाड़ों की, कि एकदम से बीच में पूरा शहर आ जाता है, बहुत बड़ी आबादी आ जाती है, और फिर जैसे ही हम उसको पास ऑन होते हैं वहाँ से, तो फिर से हमें निर्जन इलाका देखने को मिलता है। जौलजीबी है यहाँ से 4 किलोमीटर। रोड अच्छा है, दोनों तरफ पेड़ हैं। हालांकि गर्मी है, लेकिन पेड़ों की ठंडक भी है। लेकिन हल्की हल्की नींद अभी भी है मेरे आंखों में, क्योंकि कल 500 किलोमीटर से ज़्यादा का रन किया है, बाइक राइड की है, तो जिससे बॉडी अभी भी थकी हुई है। भाई साहब ये सामने का पहाड़, ये तो पूरा दरख्त करके नीचे आ गया था। इस पे कुछ किया गया है ऊपर से, ताकि ये फर्दर ना टूटे।
भाई ये पहाड़ टूट करके नीचे आया हुआ है, ये आप लेफ्ट साइड में देख भी सकते हैं। ये यहाँ पे एक थोड़ा सा रफ पैच बन गया है इस पहाड़ के टूटने की वजह से, लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसको साफ़ भी किया है, तो भाई इस पे चला जा सकता है। और हम चल भी रहे हैं, सामने स्कूटी भी चल रही है हमारे, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये फिर से रोड ठीक आ गया है, तो अच्छा है ये। अभी तक मेरे को लग रहा है कि रोड काफ़ी अच्छा है, और ये धारचूला तक तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरी इंस्टिंक्ट कहती है। बाकी देखते हैं, जब हम धारचूला से गुंजी के लिए जाएंगे तब देखते हैं कि रोड किस टाइप का होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे भी रोड अच्छा ही होगा। भाई क्या ब्यूटी है यार, क्या नज़ारे हैं। ओए होए होए होए, बंदे स्कूटी में भी जा रहे हैं। भाई रोड इतना अच्छा है, भाई कमाल है। जौल जीबी यहाँ से 3 किलोमीटर शो कर रहा है। जौल जीबी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है। वहाँ पे काली नदी और गौरी गंगा, इन दो नदियों का संगम होता है। ये राइट में एक रिवर बह रही है, यही है काली नदी, और यही काली नदी हमें जौल जीबी में भी मिलेगी। तो देखते हैं किस टाइप का है जौल जीबी। ये हम पहुंच चुके हैं जौल जीबी, और ये है जौल जीबी का मेटल ब्रिज। ये नीचे है रिवर काली नदी। तो आगे बढ़ते हैं, हमें निकलना है यहाँ से राइट की तरफ धारचूला आएगा, जो करीब करीब यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। ये कुछ पेड़ों की छांव दिखाई दे रही है, तो इस तरफ कुछ देर रुकते हैं, थोड़ा बाइक को भी रेस्ट देते हैं और खुद को भी थोड़ी देर रेस्ट करके फिर आगे धारचूला के लिए बढ़ेंगे। तो यहाँ पे रोक लेता हूँ। ये सामने बोर्ड है मुनस्यारी 67 किलोमीटर। यहाँ से अगर आप जाएंगे तो ये मुनस्यारी के लिए आएगा। पिथौरागढ़ से हम आए हुए हैं, 66 किलोमीटर दिखा रहा है, यानी कि 66 किलोमीटर की डिस्टेंस हमने ट्रैवल कर ली है। और अब हमें यहाँ से धारचूला के लिए निकलना है, ये है 28 किलोमीटर। राम जी, हाँ, तो हमने आराम से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। 66 किलोमीटर लिखा हुआ है कहाँ? पिथौरागढ़। 66 किलोमीटर है, और ये जाती है मुनस्यारी। जैसे अगर आपको मिलाम ग्लेशियर जाना है ना, हाँ हाँ, तो ये जाती है रास्ता अच्छा। मुनस्यारी। तो यहाँ से लेफ्ट, यहाँ मडकोट है 45 किलोमीटर, 67 किलोमीटर है मुनस्यारी। हाँ। जब हम वापस होंगे हाँ तो वी विल नॉट टेक दिस रूट। हाँ, हम यहाँ से निकलेंगे। तो जौल जीबी से आगे बढ़ते हैं धारचूला के लिए। धारचूला यहाँ से करीब करीब 30 किलोमीटर की दूरी पे है। आज का नाइट स्टे हमारा धारचूला में ही होगा। धारचूला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि यहीं से हमें अपना इनर लाइन परमिट मिलेगा। जब हम धारचूला से गुंजी के लिए जाते हैं और गुंजी से फिर आदि कैलाश के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे इनर लाइन परमिट को दिखाना होता है। जो सिक्योरिटीज़ अथॉरिटीज़ हैं वो इस इनर लाइन परमिट को देखती हैं और तभी हमें अलाउ करती हैं आगे जाने के लिए। तो ये हमें धारचूला से ही मिलेगा। गाइज़, ये सामने के जो पहाड़ देख रहे हो ना, ये है नेपाल के। ये बीच में बह रही है काली नदी, और इस ओर लेफ़्ट साइड में मैं जहाँ चल रहा हूँ ये है इंडियन टेरिटरी। यानी कि बीच में जो ये काली नदी है, ये इस रीजन को 2 हिस्सों में बांटती है, राइट में नेपाल और लेफ़्ट में इंडिया। धारचूला यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर है। हम धारचूला पहुँच ही गए हैं। तो गाइस, ये हम एंट्री ले चुके हैं धारचूला में। आज का स्टे हमारा यहीं होगा, और अभी टाइम हुआ है 3:35।
तो अभी हमारे पास बहुत समय है धारचूला को एक्सप्लोर करने के लिए भी। तो गाइज़ मैं पहुंच चुका हूं धारचूला। अभी हम नीचे की तरफ को चलेंगे, यहाँ पे मार्केट है, उसे एक्सप्लोर करेंगे। और ये है वो रूम होटल नानक जिसमें हम रुके हैं। तो ये यहाँ की माल रोड बोल सकते हो आप, मार्केट बोल सकते हो, जो नीचे की तरफ को जा रही है। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, हमें उसको एक्सप्लोर करना है, देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे और मार्केट किस टाइप की है। तो मैं हूँ धारचूला में, और जो धारचूला की मार्केट है उसमें आया हुआ हूँ। तो मार्केट तो यार सब जगह की एक जैसी ही होती हैं, तो अगर आप देखोगे तो सेम वैसी ही है जैसे बाकी शहरों की होती हैं। ये आप देखो, यहाँ पे भी गाय आपको दिखाई देंगी छोटी, ये लेकिन इनका कद बहुत छोटा है। यहाँ पे सत्यमेव जयते, गांधी जी। तो गाइस मैं था धारचूला में, और ये आप ब्रिज देख सकते हैं, काली नदी के ऊपर है। ये ब्रिज धारचूला से धारचूला को जोड़ता है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ नेपाल के धारचूला में। ये है रीजन धारचूला, और जो इंडिया का जो पार्ट है वो है धारचूला। बीच में काली नदी बहती है और उसके ऊपर एक ब्रिज है, वो ब्रिज धारचूला जो कि नेपाल में है, धारचूला जो कि इंडिया में है, उन दोनों को कनेक्ट करता है। ये धारचूला की मार्केट है जो कि नेपाल में है। तो गाइस धारचूला की मार्केट देखो भाई, कोई अंतर नहीं है धारचूला और धारचूले में, केवल नाम का अंतर है, नदी का अंतर है, जो कि नदी डिफ्रेंशिएट करती है दो रीजन्स को। ये सामने बह रही है काली नदी। ये हैं हमारे अंकल जी, अभी मिले थे हमें रास्ते में। ये हैं धारचूला नेपाल के बंदे, इनका घर इधर ही है ना? बहुत बढ़िया। तो आप ये ब्रिज के थ्रू आते जाते रहते होंगे, जो पुल बना हुआ है, है ना? पुल में आते जाते हैं। हाँ चलो, बहुत आपका ड्यूटी है? पुल में ड्यूटी है? नहीं ड्यूटी नहीं है, हम तो दिल्ली से आए हुए हैं। हाँ और 24 घंटा आते रहते हैं। हाँ हाँ, आज आया, कल आया, परसों आया, नहीं आया। सही है सही है, कभी नहीं आता। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक। इनको बता दो। हाँ हाँ तो वहाँ वाले हैं, हाँ कोई वहाँ से बोल रहे हैं। हाँ, उनको ये धामी है पहाड़ का बोलते हैं। क्या धामी है पहाड़ का? हाँ ठीक है, आप अब लो जब जानू। हाँ गुरु ओके ओके। तो आप मतलब आपको गुरु मानते हैं ऐसे? हाँ गुरु मानते हैं। अच्छा, जो धाम, ओ हो, अच्छा ये जो कड़ा है, ओके। तो आप पंडित जी हो एक तरीके से? हाँ ये देवता का काम। हाँ हाँ ओके। किसी को बाबू लग गया ना, हाँ, उसको सफाई करता हूँ। अच्छा अच्छा। और रोग के लिए बीमार को दवाई बता देता हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं करो, ये दवाई खाओ। अच्छा अच्छा, ये लाग है, ये नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा होने वाला है, ये नहीं होने वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब किसी को अगर कोई परेशानी हो तो देवी देवता के थ्रू भी आप सही करते हो, और दवाई के थ्रू भी बता देते हो कि भाई कौन सी दवाई लेकर के आप सही हो। वाला देवता लग गया, हाँ उसका पूजा दिला देता हूँ। हाँ हाँ जो गलती वाला, हाँ, वो खराबी देवता लगता है, उसको हटा देता हूँ। हाँ, सफाई कर देता हूँ। ओके ओके, वो घर से निकाल देता हूँ। चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम है आपका। ठीक, थैंक यू भाई। मैं हूँ नेपाल में, और नेपाल की जो ये एक चटपटी कैंडी है, मैं तो ये ज़रूर ट्राई करूँगा। हालांकि हमारे इंडिया में भी मिलती है, ये देख सकते हो आप, ये वाली कैंडी। ये लीजिए, ठीक है? हाँ बस साथ में जाना आप के लिए, ठीक है? हाँ मैडम ये वाली कैंडी देना। हाँ, कभी आओगे ना 5 दे दो। ये आएंगे तो जरूर पहचानेंगे आपको। नहीं ये मैंने नहीं दिया है भाई, ये तो चाचा ने खरीद कर मुझे दे रहा था। मैं कि मुझे नहीं चाहिए, फिर चाचा वापस खट्टी मीठी होती है ना? खट्टी मीठी है।
ठीक ठीक है, हाँ? ये लो सर, ओके। नेपाल में आए हो तो नेपाल का एक ये लो सर। ये तो ओके बाय बाय। कितना बस? थैंक यू। तो भाई साहब नेपाल की कैंडी नोट है? ओके, थैंक यू। अच्छा चल जाती है यहाँ की करेंसी हाँ, सेम नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू तो ज़्यादा होगी। नेपाल का 30, हाँ। इंडिया का 20 उन्होंने बोल दिया। अच्छा अच्छा पहले ही बोल दिया। ओके ठीक, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। नमस्ते बाबू, कैसे हो? ठीक होला, ठीक होला। ओ वाह, कैंडी आया, आया। कैंडी खा लेता है? कैंडी खाओगे? वाह, इसके अंदर गुठली भी है, निकाल लेना, इसको निकाल के दे देना। आराम, इसमें गुठली भी है, निकाल लेना। अम्मी बुरा तो की। एक इधर भी कोई बच्ची का लास्ट टाइम आया था ना, वो छोटी बच्ची थी, उससे बात किया था, बड़ा बढ़िया वीडियो बनाया था। ये लक्षित गव्याल है। क्या नाम है आपका? क्या? अम्मी बुरा तो की। आप टॉफी ज्यादा खाती हो क्या? ये दांत, हाँ, दांत कर रहे हैं आपके। हाँ? चलो ठीक है, बहुत नमस्ते। बढ़िया। घूम रहे हैं ऐसे। वहाँ जाने होगा। अभी चला ले दी ना। तो मैं आया हूँ नेपाल की एक दुकान में, तो ये मैंने कुछ 2 आम खरीदे हैं। मैं देखता हूँ एक बार ट्राई करके कि भाई किस टाइप के हैं। इसने हमको बेच दिया है, दो लाओ। इसीलिए मैं इस दुकान कितने पर के हैं ये? बैठे थे। उसका बूढ़ा विदेश गए, उसका छोटा लड़का हुआ। हाँ, तो जो इंडिया की जो करेंसी है उसमें 30 बोल रहे हो? ओके ठीक है, थैंक यू। अच्छा वो उधर उस दिन काफ़ी बच्चे थे ना, छोटे छोटे, मैंने सबको सामान दिया था खरीद कर ना। तो भाई 2 छोटे छोटे आम 30 रुपीज़ लास्ट टाइम मैं इसी दुकान में आया के। था और ये आंटी जी है, इनसे मैंने पूछा कि ये 2 आम ले लिए हैं, नाती है। नेपाल के आम है भाई, इसलिए इम्पोर्टेंट हैं। 30 रुपीज़ के। ये चेंज मिल गया 70 रुपीज़। अभी आपका ये दुकान का जो पहले मालिक था ना, उनसे उस टाइम में मैं आया था, तो मैं पहचान लिया कि ये तो वही दुकान है। ठीक है, ओके थैंक यू। तो गाइस मैं हूँ नेपाल में दारचुला, और ये सामने आप देख रहे हो काली नदी, और जो इसके जस्ट सामने दिखाई दे रहा है वो है धारचुला, वो इंडिया का हिस्सा है। तो मैं एक ब्रिज को क्रॉस करके इस दारचुला में एंटर किया है मैंने, यानी कि नेपाल में। भाई सब कुछ एक जैसा ही है, दारचुला धारचुला, लोग एक जैसे ही हैं, खान पान, पहनावा, भाषा, बोली, बस रीज़न का अंतर है। जो दारचुला है वो नेपाल का हिस्सा है, और जो धारचुला है वो इंडिया का हिस्सा है। बीच में जो काली नदी है वो इन दोनों रीजन्स को अलग अलग करती है। तो मैंने ये 2 आम लिए हैं नेपाल से, यानी कि दारचुला से। देखता हूँ भाई इनका टेस्ट कैसा होगा। भाई टेस्ट भी एक जैसा ही होगा जैसे जनरली होता है, ऐसा नहीं है कि भाई ये आम अगर नेपाल के हैं तो इनमें स्वाद कुछ अलग होगा। सेम वैसा ही होगा जैसे इंडियन मैंगोज़ का होता है। अभी हो रहे हैं 5:37, तो करीब करीब 20 मिनट हमारे पास हैं, क्योंकि 6 बजे तक हमें परमिशन है कि हम दारचुला यानी कि नेपाल में घूम सकते हैं। 6 बजे शार्प हमें धारचुला यानी कि इंडिया वाले हिस्से में जाना है। तो अभी 20 मिनट हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, और उसके बाद पुल क्रॉस करके हम निकलेंगे धारचुला यानी कि इंडिया के लिए। ये सामने है काली नदी, और इसके जस्ट सामने वो है धारचुला। अगर आप इस लेफ्ट में देखोगे तो ये ब्रिज है, इस ब्रिज को क्रॉस करके इस धारचुला से दारचुला के लिए लोग आते जाते हैं। भाई बड़ा ही अमेजिंग जगह है ये, बहुत ही शानदार। केवल एक नदी है जो कि नेपाल और इंडिया को बांट रही है।
है